वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सॉल्यूशन में स्वागत है। लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे, 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्लियर है? तो मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला बताया था मैंने। फार्मूला बताया था, अगर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n तक हो तो फार्मूला होता है n × n + 1/2। यहाँ पे देखिए आपसे 75 से पूछा है 97 तक, तो आप क्या करेंगे, एक से आपको फार्मूला तो एक से अप्लाई होता है, एक से इसको लिख लीजिए 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, 97 तक, माइनस आपने 75 तक इसमें ऐड किया है, 1 से लेके 74 तक, क्योंकि ये संख्या आपकी 75 से है, 75 से है, तो आप क्या करिए 1 से लेके 74 तक माइनस कर दीजिए 74। क्लियर है? अब आ जाएगा आपका क्या, 75 से लेके 97 तक। भैया आपने 1 से उठाया और पूरा 97 तक लिख लिया, और उसके बाद अगर उसी में से 1 से लेके 74 तक माइनस कर दें तो ये संख्या आ जाएगी 75 से लेके 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी नेचुरल नंबर हैं सभी इसमें आ जाएंगी। क्लियर है? ऐसा इसलिए मैंने किया कि हमारा जो फार्मूला है 1 से शुरू होता है वो अप्लाई हो जाए। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है 97 × 98, n × n + 1/2। कितना हो गया ये, 97 × 49, माइनस इधर सॉल्व कर लीजिए। रुकिए, 1 से लेके 74 तक है ये, तो 74 और गुणे 75/2, ये कितना हो जाएगा, 37 बार जाएगा, 37 × 75 हो गया। आपका कितना आ गया यहाँ पे, 97 × 49 माइनस 37 × 75। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको हम 100 - 3 मान लें और इसको 50 - 1 मान लें तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 5000 - 150, इसका मल्टीप्लाई किया -100 - 3, कितना हो जाएगा, 5000। या एक लाइन में कैलकुलेशन कीजिए, इससे लंबा जाएगा, 97 × 49 कर लीजिए और उसके बाद 37 × 75 कर लीजिए। देखिए इसको 100 - 3 × 49 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 49 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27 का 7 2 और 3 × 4 = 12 2 = 14, 147। घटा लीजिए, 10 में से 7 गए कितना, 3, 9 में से 4 गए 5, 8 बचा यहाँ, 4853 आ गया ये, 4853। इसको भी गुणा कर लीजिए, इसको 40 - 3 लिख दीजिए 37 को, और इंटू 75 कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20 का 0 0, 4 × 7 = 28 2 30, ये 3000 माइनस इसका गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 5 1, 3 × 7 = 21 1 22, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 9 यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, ये 2, तो घटा दीजिए 2 7 7 5। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, एक थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो 13 में से 5 गए कितना, 8, 14 में 7 गए 7, 7 में 7 गए 0 और 3 में 2 गए 1078। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने का तरीका था, आप ऐसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे आप। 100 है, 97 है, 100 - 3 कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दूसरा मेथड बताते हैं। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, तो समांतर श्रेणी पढ़े होंगे आप लोग। बताया भी था, अगर यहाँ पर अंतिम पद और प्रथम पद ज्ञात है हमें, 75 + 76
प्लस 77 एंड सो ऑन अप टू 97 तक है। तो प्रथम पद हमारा a 75 है और अंतिम पद हमारा l 97 है। n हमें निकालना है। फार्मूला होता है n पदों के योगफल का, इसमें फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है? दोनों का डिफरेंस होता है। तो चलिए फार्मूला यहाँ पे पहले n निकाल लेते हैं। l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। l कितना है हमारा 97, a कितना है 75 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1। इसका अंतर कितना है 1। ये मैं बता चुका हूँ इसलिए बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, इक्वल टू कितना n-1। n इक्वल टू कितना आ गया 23। 23 टर्म है इसमें, वैसे भी आप लोग निकाल लेते, वैसे भी 75 से 97 तक आप देखेंगे 23 टर्म है, आप समझ भी जाएंगे। जो नहीं समझ में पाएंगे, मान लीजिए बड़ी संख्या दे दिया 75 से लेके कुछ ज़्यादा ही दे दिया, बीच बीच में गया, तो भी आप निकाल सकते हैं। 2-2 का अंतर दे दिया, सम संख्याएँ दे दिया, तो भी आप इससे n पद कितने पद है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये फार्मूला बताया। यहाँ तो इजी था, 75 से 97 तक हमें पता था 23 है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या दे दिया या फिर सम संख्याएं दे दिया, विषम संख्याएं दे दिया, उसके योगफल का फार्मूला आप यहाँ से निकाल लेंगे। आइए रखते हैं। n कितना है 23/2 इंटू 75 दूना, a का मान 75 है तो 150 हो जाएगा, प्लस n-1 22 हो जाएगा, 23 - 1 22 हो जाएगा, और इंटू डी का मान 1 है। 23/2 गुणे, इसको ऐड करेंगे 172 आएगा, भाग कर दीजिए, 2 8 16 और 2 6 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब कैलकुलेशन, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं कराएंगे हम, जो भी आएगा आप लोग देख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कर भी सकते हैं, इसको कर दीजिए 23 - 7 इंटू 86, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन एग्जाम में आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में। आपका यूपीएसआई हुआ, रेलवेज हुआ, एसएससी में भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। ऑप्शन दिया है 3, 9, 15 और 21। क्लियर है? तो देखिए मैंने बताया था क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात किया है, तो मैंने बताया था क्रमागत संख्याएं कैसे लेते हैं। अगर 3 है तो x - 2 इंटू x और क्या हो जाएगा x + 2। क्रमागत संख्याएं हमेशा आप ऐसे ही मानते हैं। विषम की बात है तो भी यही मानेंगे, अगर सम बोलेगा तो भी यही मानेंगे। अगर सम बोलेगा तो x की जगह पर 2 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा, ये 2, ये 4, या 4 रखेंगे तो ये 2, 4, 6। और अगर विषम बोला है तो इसकी जगह पर आप 3 रख दीजिए, x की जगह पर 3 रख दीजिए तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आएगा। तो क्रमागत विषम संख्याएं और सम संख्याएं चल रही हैं। क्लियर है? तो जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करेगा, चाहे सम की बात करे चाहे विषम की, ऐसे ही मानेंगे। अगर 5 देता, अगर 5 क्रमागत संख्याएं देता, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, अगर आपसे विषम या सम, 5 सक्सेसिव की बात करेगा, अगर ऑड और इवन, चाहे जो भी दे, इवन और ऑड और इवन, तो आप कैसे मानेंगे? x - 4 से उठाएंगे, x - 2, फिर x + 2, x + 4। इसी तरीके से आप मानेंगे। क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा, आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। 7 अगर बोलेगा तो एक और बढ़ा देंगे, x - 6 से लेंगे। इसको लेने से क्या होता है कि जैसे ही आप ऐड करते हैं, सम करेंगे, जैसे ही आप सम करेंगे, जैसे ही सम करेंगे, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक बढ़िया जो है कट जाएगा पूरा, तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती। चलिए, संख्याएं हमने मान लिया है और इनका पूछ रहा है कि सम,
इन संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। तो सम कर दीजिए x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x। आपसे विषम पूछा है तो x की जगह पर हमेशा सबसे छोटी विषम संख्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो कितना 3 गुणे 1 कितना हो गया 3। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी 3 से। क्लियर है, 3 से विभाजित होगी। 1 नहीं भी रखते तो भी ये 3 का मल्टीपल है, तो कोई भी संख्या अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है वो 3 से विभाजित होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे सम कर दीजिए। 3 क्रमागत सम, 3 सक्सेसिव इवन नंबर, सम ऑफ 3 सक्सेसिव इवन नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइडेड बाय, यही पूछ रहा है आपसे। तो चलिए इसका ऑप्शन चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे 6, 12, 18, 21 को रहने ही दीजिए। क्लियर है, मैंने फिर बताया अब सम की बात कर रहा है तो भी लगातार सक्सेसिव, 3 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब है 3 लगातार, 3 सक्सेसिव इवन नंबर्स। तो कैसे लेंगे आप, x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3x। अब सम की बात हो रही है तो x को क्या ले सकते हैं आप 2, सम की बात हो रही है तो x को 2 ही लेंगे, 1 तो ले नहीं सकते। x का मान 2 होगा इसका मतलब है, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 6। तो इसका मतलब है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 से विभाजित होगा। 12 से भी हो सकता है लेकिन सबसे छोटा हमेशा 6 से तो हमेशा विभाजित होगी ही होगी। कहने का ये मतलब है कि अगर 2, 4, 6 उठा रहे हैं तो ये 12 से विभाजित हो रही है। क्लियर है, अगर आप 0, 2, 4 उठा रहे हैं तो 6 से विभाजित होगी। तो 6 से सभी सम संख्याएं, 3 सम संख्याएं जिनका योग करेंगे 6 से तो हमेशा विभाजित होंगी ही होंगी। आप यहाँ पे उठा लीजिए 4, 6, 8, तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 8, 18, ये भी हमें आपका 6 से विभाजित है। आप यहाँ पे 6, 8, 10 उठा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8, 6, 14, 10, 24, तो ये भी आपका 6 से विभाजित है। तो आप देख रहे हैं कि कोई सी भी 3 सम संख्याएं अगर सक्सेसिव 3 इवन नंबर अगर उठा रहे हैं आप तो हमेशा 6 से विभाजित होगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 328 है, 328 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 328 है तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करने को पूछ रहा है। आपको दिया है 4 सक्सेसिव ऑड नंबर का सम दिया है 3 to 8 और आपसे पूछ रहा है, आपसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 4 सक्सेसिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप ऑड नंबर की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप x माइनस 2 से ले लीजिए, x ले लीजिए, अगला x प्लस 2 ले लीजिए और x प्लस 4 ले लीजिए और इसका उठा के कर दीजिए सम। तो सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना 3 to 8। 2 से 2 आपका कट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4x और ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 to 4 बचेगा। भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 1 9 4, 81 आ गया। और सबसे बड़ी संख्या आपकी यही है x प्लस 4, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 मतलब 81 प्लस 4 कितना 85। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, खूब पूछे जाते हैं। आज आपका समाप्त हो रहा है नंबर सिस्टम। इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ा है, वो आगे किसी न टॉपिक में मैं पढ़ा दूंगा और इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ अगले क्लास में शुरू करेंगे।
स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। फलस्वरूप प्रत्येक को 3 रुपये अधिक खर्च करने पड़े। पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? कितने दोस्त शामिल हुए? ठीक है, तो प्रारंभ में कुछ दोस्त रहे होंगे, उसमें से 3 नहीं आए। तो 3 नहीं आए तो जितना खर्च करने की व्यवस्था बनाए थे उसमें अब सबको कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो फिर यही पूछ रहा है कि 3 रुपये अधिक खर्च करने पड़े। पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या अब कितनी है, कितनी दोस्त शामिल हुए? चलिए, दिख रहा है होगा क्वेश्चन आप लोगों को, वैसे मैंने पढ़ भी दिया है। चलिए, दिख रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। मान लीजिए, माना कुल दोस्तों की संख्या x मान लीजिए, या प्रारंभिक कर सकते हैं, जितना शामिल होने वाले थे, कुल शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या x थी। क्लियर है? और 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि 10 दोस्त हैं और 20 रुपये कुल खर्च करने की योजना बनाते हैं, कुल 20 रुपये खर्च करना है, तो एक दोस्त कितना करेगा आप कैसे निकालेंगे? 20/10। एक दोस्त कितना करेगा? 20/10। क्लियर है? अगर मान लीजिए इसी में से आपका 5 दोस्त कम हो गए तो कितना दोस्त बचे? 5। अब कितना खर्च होगा? तो 4, और पहले कितना हो रहा था? 2। तो ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, वो दोस्तों की कमी के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब है, अगर हम ऐसे निकाल लें 20/5 - 20, कुल खर्च अभी भी है, दोस्तों की संख्या अब कितनी हो गई? 10। तो कितना का अंतर आ रहा है? 2 का। तो अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों में कमी आ रही है। तो यही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आप। मान लिए दोस्तों की कुल संख्या कितना है? x है। तो देखिए, पहले कितना खर्च होता था? 108। पहले कितना खर्च होता था? 108। और अब दोस्तों की संख्या कितनी हो गई है? घट के x-3। क्लियर है? कितनी हो गई है? x-3। पहले कितनी थी? 108/x। भैया, टोटल कितना रुपया खर्च हो रहा है, उसमें अगर हम दोस्तों की संख्या से भाग दे दें तो आ जाएगा कि प्रत्येक दोस्त कितना खर्च कर रहा है। तो यही हमने निकाल दिया, क्योंकि प्रत्येक का दिया था कि 3 रुपये अधिक खर्च करना पड़ रहा है, तो अंतर दिया था 3 रुपये। इसलिए मैं प्रत्येक दोस्त का पहले का खर्च और अब का खर्च दोनों को घटा दिया, उसका अंतर आ गया। चलिए, आपका ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में 12, 9, 15 और 6। ये आपका ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक फिर 4-5 लाइन में आपका जाएगा। आप ऐसे नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे, सीधा क्या करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन करेंगे आप। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। ये अब ऑप्शन हिटिंग क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? 12 उठा लीजिए, मान लीजिए संख्या 12 थी। 15 तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि 15 से 108 कटेगा नहीं। 108 जो कटेगा वो या तो 12 से कटेगा या तो 9 से कटेगा। तो आइए 12 से काटते हैं। अगर आप 12 उठा लेंगे तो 108/9 हो जाएगा। यहाँ 12 - 3 - 108 इसको मिटा देते हैं, गो थ्रू ऑप्शन। 108/12 तो कितना हो जाएगा? 9 से भाग करेंगे आ जाएगा कितना? 12। और यहाँ 12 से भाग करेंगे कितना? 9। अंतर 3 आ गया। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई कर गया 12 रखने पर, तो 12 आ गया। क्लियर है? लेकिन पूछ रहा है पिकनिक में कितने दोस्त शामिल हुए। तो ये तो x कुल दोस्तों की संख्या थी, लेकिन शामिल कितने दोस्त हुए? 3 दोस्त उसमें नहीं जा पाए थे, पिकनिक में शामिल नहीं हो पाए थे। तो कुल शामिल दोस्तों की संख्या, कुल शामिल
शामिल दोस्तों की संख्या, शामिल दोस्तों की संख्या बराबर 12 माइनस 3, कितना आ जाएगा 9। आपका आंसर क्या होगा 9। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या है, कुल कितने दोस्त पिकनिक में शामिल हुए, तो शामिल दोस्तों की संख्या हुई 9। ये तो मैंने x माना था कि कुल कितने दोस्त थे। अगर आपको पूछता कि प्रारंभ में कितने दोस्त शामिल होने वाले थे तो वो संख्या आएगी 12। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ शुरुआत करेंगे और इसके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे जो नहीं हो रहे होंगे आपके, तो पूछिए, आप कमेंट कीजिए, उसको मैं बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।